नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 6 पाठ 3 ज़रा मुस्कुराइए, इसका अर्थ क्या होता है कि जोक्स, आप बच्चों की भाषा में जिसे हम कहते हैं चुटकुले। तो चुटकुले जब हम सुनते हैं तो तब हमें हंसी आती है और हम मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराने से क्या फ़ायदे होते हैं? तो कि जीवन में हमारे हास्य का बहुत ही बड़ा महत्व है कि हास्य हमारे जीवन के दुख को भुलाकर उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमारी तंदुरुस्ती कायम रहती है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे चुटकुले देखते हैं जिसमें हमें मुस्कुराने के लिए वे चुटकुले मजबूर कर देते हैं। जिसमें पहला चुटकुला यह है कि मालिक अपने किराएदार से यह कहता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तब किराएदार ने उनसे कहा, आपने ही तो कहा था कि इससे अपना ही घर समझना। तो इस तरह अपना घर समझने के लिए कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि किराया मत देना। तो इस तरह मालिक जो है वो यह कहता है कि भाई तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तब उसने कहा कि आपने ही तो कहा था कि इसे अपना घर समझना, और अपने घर का कोई किराया थोड़ी ना देता है। दूसरा चुटकुला है, सोनू का सिर जो है वह फट गया। तब डॉक्टर ने सोनू से यह कहा कि यह कैसे हुआ? सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था तब एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी तो इस्तेमाल कर लिया कर। अभी खोपड़ी का इस्तेमाल करने का मतलब उसने यह कहा कि भाई दिमाग का उपयोग करके इस कील को ठोकते हैं। तो उसने पत्थर के बदले पत्थर को एक बाजू में रखकर अपने दिमाग से उसे ठोकना शुरू किया। तो इस तरह उसकी खोपड़ी फट गई। उसके बाद का जो चुटकुला है, आप पुस्तक देखते रहिए तब आपको पता चलेगा कि जरा ऊंचा बोलो। माफ करो अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। अब चित्र में यह दिखाया गया है, ऊंचा बोलो का अर्थ यह है कि जोर से बोलो, लेकिन हमें हंसाने के लिए यह कहा ऊंचा मतलब टेबल पर टेबल रखकर वह ऊंचा होकर बोलने लगे। लेकिन जब उसका सर पंखे तक लग गया तब उसने क्या कहा, अब इससे ऊंचा मैं नहीं बोल सकता, अगर इससे ऊंचा जाऊंगा तो मेरा सर कट जाएगा। उसके बाद का चुटकुला है, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। देखो, यह जरूर कोई आप जैसा ही बालक था। उसने अपने पिताजी से क्या कहा कि पिताजी ने उससे प्रश्न किया कि बेटा तुम इतिहास में क्यों फेल हो गए? तब उसके बेटे ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि पिताजी, लेकिन उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और उस समय के प्रश्न पूछे गए थे कि जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद मुन्ना, पापा कल रात मैंने 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। ओह सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। देखो, अब इतना भी कोई मगन थोड़ी ना होता है कि लाइट चली जाए लेकिन आंखों में अंधेरा नहीं पड़ता। लेकिन यह पिताजी को मूर्ख बनाने वाली बात थी। तब पिताजी ने तो कहा, शाबाश कि तुम 1:30 बजे तक पढ़ाई करते रहे, इस पर मुझे गर्व है। लेकिन रात को 11 बजे तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई और बिना लाइट के तुम कैसे पढ़ रहे थे? तब पिता को मूर्ख बनाते हुए बेटे ने उस प्रश्न का उत्तर दिया कि पिताजी, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे तो ये तक पता नहीं चला कि लाइट चली गई है। अब देखो, उसके बाद का है, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाने मतलब पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। तो इसका उल्टा अर्थ लेकर हमें हंसाया गया है। तब उसके एक मित्र ने कहा, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। डाक खाने, डाक यानी कि कागज पत्र, और खाने का मतलब है उस पोस्ट ऑफिस को डाक खाना कहते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, डाक खाने, खाने मतलब मुंह से खाने की बात कही गई है। तो कि कितना भूखा इंसान है कि डाक के कागज पत्र भी नहीं छोड़ता, वह भी तुम खा जाते हो। तो बच्चों, इस तरह जो है हास्य हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। और आप भी अपनी बुक में, नोटबुक में इस तरह के 5 चुटकुले जो पुस्तक में दिए गए हैं वो नहीं, किंतु तुम्हारी समझ के जो चुटकुले हैं, आपने कहीं अड़ोसी पड़ोसी से, अपने मित्र से या भाई से या अपने घर में कहीं से भी ये चुटकुले या कहीं पढ़े हो कोई पुस्तक में, मैगजीन में, पेपर में,
तो यह 5 चुटकुले आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इस पाठ का, जरा मुस्कुराइए, इस पाठ का जो स्वाध्याय अभ्यास है उसे अपनी नोटबुक में लिखना है।